नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला टंडन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी बातचीत है वो ऑस्ट्रेलिया में हिंदू समाज की सबसे कम समय में ख्याति प्राप्त करने वाली और कम उम्र में महंत साध्वी की उपाधि लेने वाली महिला पर्सनालिटी, जी हाँ, हम बातचीत करने वाले हैं महंत साध्वी माताजी भावना नाथपुरी जी से। न सिर्फ इन्होंने कम समय में अध्यात्म जगत में प्रसिद्धि पाई, बल्कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शानदार काली माता मंदिर की स्थापना भी की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जिंदगी का सफर सरल था, बल्कि इनकी खुद की जिंदगी की कहानी जो है चमत्कारों और उतार चढ़ावों से भरी हुई है। आज हम ना सिर्फ बात करेंगे इनकी खुद की जिंदगी के सफर के बारे में, बल्कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे अंधविश्वासों और टोटकों से भी पर्दाफाश करेंगे। तो आइए मिलते हैं माताजी भावना नाथपुरी जी से। जय माता दी। तो भावना नाथपुरी जी साध्वी हैं और ये काली माता मंदिर क्रेगीबर्न में प्रेसिडेंट भी हैं। नमस्कार माता जी, स्वागत है आपका P24 न्यूज मीडिया चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो बड़ी खुशी होती है कि जो हमारा जो सनातन धर्म है और अब और भी मजबूत होता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, मैं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हर स्टेट में धीरे धीरे मंदिर बनते जा रहे हैं और इनफैक्ट मैं कहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ही मेरे ख्याल से अब तो 8-10 से ऊपर हो गए होंगे मंदिर। जब आप आए थे ऑस्ट्रेलिया में तो आप एज ए साध्वी ही आए थे या आपकी जो नॉर्मल जर्नी स्टार्ट हुई थी? जैसे हम लोग तो स्टूडेंट वीजा पे आए थे, तो क्या आपकी जर्नी कैसे आई शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में? अगर आप मेरी साध्वी बनने तक का देखेंगे तो ये माता जी की कृपा से ही हुआ है, उनके आदेश से ही हुआ है। पर मैं माता काली की साधुक हूँ। हम साधना करते हैं माता जी की। आप पूजन करते हैं तो हम साधना करते हैं जी। तो वो 5 साल की उम्र से शुरू हुआ था। तो तब से जब तक हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ गए तब तक हमने श्री माली जी जो राजस्थान में है उनसे हमारी दीक्षा चली है, तो उनसे ही हमने दीक्षा ली है। पर जब यहाँ पे आना हुआ तो यहाँ पे हम जैसे आप सब जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम भी वैसे ही आए थे। मतलब आप स्टूडेंट वीजा पे आए थे? वीजा पे आए थे। किस स्टडी ली थी आपने यहाँ? हमने इंटरेक्टिव मीडिया। अच्छा, क्योंकि जो हमारे तो पिताजी मेरी लाइन से ही है, मीडिया लाइन से बिल्कुल जी। जो हमारे पिताजी हैं, पिताजी थे अब तो कहेंगे, तो वो जी टीवी सोनी टीवी के लिए सीरियल्स बनाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे। हाँ जी, बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स दूरदर्शन के लिए उन्होंने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं। तो उनकी इच्छा थी कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं कर रहे हैं या हम धर्म में कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम यही पढ़ने बाहर आया जाए। अगर हम बाहर आ रहे हैं तो क्या उनका बैकग्राउंड अपार्ट फ्रॉम उनकी मीडिया लाइंस, उनका भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वैसे उन्होंने वो आचार्य रहे हैं। अच्छा। पर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में वो मैनेजर थे। अच्छा। हाँ जी, पटियाला में ही। और पर वो उनका बड़ा एक शौक था कि वो फिल्मी दुनिया के अंदर आगे जाएं। तो यही चाहते थे कि जब हम पढ़ने बाहर आए तो उन्होंने हमें भी यही कोर्स करने को बोला। तो हम पढ़ने ही यहाँ पे आए थे, पर माता जी की कृपा से उन्होंने हमें ऐसी जगह पे चला दिया कि आज हम साध्वी हैं। और 2020 में माता काली की हमने साधना को ग्रहण करते हुए हमने साधना लेके हम साध्वी बने। तो ऐसे जैसे आप कहा कि आप तो ऐसे मतलब आपका बचपन एक नॉर्मल बचपन था? नहीं जी, हमारा बचपन बिल्कुल नॉर्मल बचपन नहीं था। 5 साल की उम्र में जब घर वालों को लगा कि इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि हम पटियाला से हैं, काली माँ का बहुत बड़ा मंदिर है, तो शुरू से ही माता जी की तरफ मतलब मैं बहुत से भगवान जो हैं उनके बारे में मुझे यहाँ के पता चला ऑस्ट्रेलिया में आके कि भैया ये भी होता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि मेरे लिए एक हमारे गुरुजी ने जब पहली बार हम अपने गुरुजी से मिले थे तो उन्होंने एक ही बात बोली थी मेरे को कि साईं एक रखी तो दरबार एक रखी। तो साईं हमेशा से काली माँ ही रही है हमारी। अच्छा। और दरबार शुरू से मुझे काली माता मंदिर पटियाला ही रहा है, तो कभी उससे परे कभी देखा नहीं, उससे उरे कभी देखा नहीं। तो जब पिताजी को लगा कि हाँ ये चाहती हैं, इनका अध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट है ना, दिलचस्पी है, तो उन्होंने हमारे जो लोकल हमारा जो गांव है उसमें जो मड़ियाँ होती थी शमशान घाट, तो वहाँ पे पंडित जी रहते थे वहाँ पे, तो उनके पास भेजना शुरू कर दिया कि कुछ सीखना शुरू करो, कुछ अगर कुछ आता है, कुछ इंटरेस्ट है तो उसको पूर्ण सीखो। जब खेलने का वक्त आता था
तो हमारे लिए पहली चॉइस काली माँ। तब से लेके अभी तक हमारे दोस्त बहुत कम रहे हैं, दोस्तों में काली माँ ही रही है हमेशा, आज भी तब भी। जब भी कभी भी हम पीछे मुड़ के देखा है तो काली माँ को ही खड़ा पाया है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया? वैसे तो आपने बताया कि आपका बचपन से ही सफर था वो अध्यात्म की तरफ था जी। लेकिन आपने बहुत सारी यहाँ पे भी आके मीडिया लाइन की, आप एक नॉर्मल लड़की की तरह थी। फिर आपने 2020 में बताया कि आप इस लाइन में पूरी तरीके से आपका रुझान हो गया और आपने तंत्र विद्या की तरफ हो गए। तो आपको क्या इंडिया जाना पड़ा था तंत्र विद्या सीखने के लिए, और इसके लिए आपको क्या अलग से पढ़ाई करनी पड़ी? जो जो सीखना था सारा वो भारत में ही हुआ जी। सीखने के बाद बहुत लोगों को पता है यहाँ पे, किसी को नहीं भी पता होगा, मैं IAS एस्पिरेंट थी। तो मैंने चारों चांस दिए हैं, तो माता जी की कृपा से मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किए हैं, पर मन चाहे पदवी नहीं मिलने करके, क्योंकि मेरे जितने भी अभी भी जो मित्र हैं, मेरे जो संबंधी हैं, वो भारत में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। बंगाल में जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो हमारे सभी वो मेरे जो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स, उनमें से आते हैं। हमारे एक दीदी हैं, अभी नाम तो नहीं लूँगी उनका मैं, बट वो अम्बाला की DC रही हैं। वो जो उनके पति हैं वो बंगाल में DM रहे हैं। तो जब लगा कि वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो गुरुजी की आज्ञा से हम ऑस्ट्रेलिया जब आए, पर तब तक हम लोग सब सीख चुके थे। पर यहाँ पे आके नहीं पता था कि माता जी पश्चिम देश में भी हमें इस प्रकार से जोड़ देंगी। तो जब हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, हमने यहाँ पे पढ़ाई करी, तो हमारा विवाह हुआ। तो जिनके साथ विवाह हुआ तो उन्होंने जब उनसे बात हुई तो पहली बात उन्होंने हमसे पूछी कि आप क्या चाहते हो ना लाइफ में। तो एक उनको ये बस ये मुँह से निकला कि अगर कभी माता जी ने चांस दिया ना जिंदगी में, तो माता काली जी के लिए कुछ करना है। मैं जैसे लोग हर जगह राम राम जी बोलते हैं, लोग हर जगह जय श्री कृष्ण बोलते हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं माँ काली को, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से भय है माँ काली को लेके, बहुत से उनके मन में अंधविश्वास है माँ काली को लेके, जो मतलब जो 5% या 1% भी सही नहीं है। क्योंकि माँ काली को आप जिस रूप में देखते हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने उनको जाना है, वो बहुत ही डिफरेंट है, वो बहुत ही अलग है। तो माता जी ये मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हम लोगों के स्कूल में सिलेबस होता है, उसमें टॉपिक्स होते हैं, एक साल का पूरा उन्होंने प्लान करके बताया होता है कि चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इसमें कितनी प्रकार की विद्याएं होती हैं। तो क्या इसमें भी होती है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूल सेरेमनी या कुछ इस तरीके से होता है? तो इन विद्याओं के ऊपर थोड़ा सा हमें इस पर रोशनी डालिए। हाँ जी बिल्कुल। जिस प्रकार से हमारी स्नातक होती है, 10th जिसको कहा जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी पूरी पढ़ाई होती है। इसमें भी आचार्य होते हैं, इसके अंदर शास्त्री होते हैं, जैसे BA कर लो आप, MA कर लो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, PhD कर लो। तो इसके अंदर भी जो हमारे जो गुरुकुल होता है, आपको एक्चुअली बचपन से ही गुरुकुल में छोड़ दिया जाता है। जो पर इसमें आजकल स्त्रियां जाने लगी हैं, पहले इसमें स्त्रियों का निषेध होता था, उसमें स्त्रियां अलाउड नहीं होती थी। पर उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं भी हूँ कि जब से मैंने जाना शुरू किया तो हमारे यहाँ की बहुत सी लड़कियां जो हैं उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया और वहाँ पे पढ़ना शुरू किया। ये गुरुकुल में जिस प्रकार से आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार से गुरुकुल में ट्रेनिंग दी जाती है। पर मुझे मेरे गुरुजी की कृपा से मुझे बचपन से नहीं गए, पर जब हमारा सिलेक्शन हुआ तब भी हमने गुरुकुल में पढ़ाई करी। तो उसमें आचार्य शास्त्री सारी हमने वहीं पे करी है। और अगर आप विद्याओं की बात करें तो इसमें हर भगवान के बारे में उनकी संस्कृत पढ़ाई जाती है, हर भगवान के बारे में उनके मंत्र, जिस प्रकार से हम हिंदी में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश में बात करते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध लैंग्वेज मानी गई है, शुद्ध भाषा मानी गई है, वो हमारी संस्कृत मानी गई है। संस्कृत 2 प्रकार की मानेंगी, एक तो आधुनिक संस्कृत होगी जो आजकल लोग बोलते हैं, एक होगी हमारी शुद्ध संस्कृत जो पुराने समय में बोली जाती थी। तो उसी में सारी एजुकेशन उसमें पढ़ाया जाता है सारा आपको। अब तो ऐसे गांव भी बन गए हैं जहाँ पे इनकी पूरी एजुकेशन आपको सिर्फ संस्कृत की एजुकेशन दी जाती है। तो यही पढ़ाई होती है। और जो हमारे गुरु हैं वो है स्वामी कमलपुरी जी, जो हमारे अखाड़े के ही हैं। अखाड़े के बारे में बताइए, वो कहाँ पे? हाँ जी, हमारे अखाड़ा है जी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा। तो जो हमारे अखाड़ा है, तो जो कुंभ हुआ था
जो उनके अध्यक्ष हैं वो हमारे ही अखाड़े के महंत हैं। और जो हमारे अभी गुरु जी हैं हमारे कमलपुरी जी, स्वामी कमलपुरी जी, तो जो अभी का मेरा सन्यासी से अब तक का जो सफ़र है वो सारा उन्हीं की अध्यक्षता में होता है, उन्हीं के निगरानी में होता है। सारा मेरा दिन रात सुबह शाम जो भी है उसको सबको निर्देशित वही करते हैं। तो उन्होंने मेरे को सन्यासी से माता जी तक पहुंचाने का जो सफ़र है ये सारा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूँगी। तो क्योंकि आपने चोला डाला हुआ है और आप गृहस्थ मतलब कि एक तरीके से सन्यासी भी हैं, और क्योंकि एक तरीके से आप अपने पति और बच्चों के साथ भी रह रहे हैं, तो आपको भी घर के काम वगैरह करने पड़ते हैं। आप रेगुलर जिंदगी जो होती है उसमें कैसे आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, जैसे घर पे खाना बनाना, साफ सफाई, बच्चों को देखना, उनकी स्कूलिंग, उनकी पेरेंट्स मीटिंग में जाना। तो वहां पर भी जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाती हैं तो आप इसी अवतार में जाती हैं, या कैसे आप उनको उन सारी चीजों को आप कैसे बैलेंस करती हैं? ये आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहली बात तो मैं एक तरह से नहीं, मैं सन्यासी ही हूँ जी। मैं पूर्णतः सन्यासी हूँ, और मैं अपने घर में नहीं रहती हूँ, मैं मंदिर में ही रहती हूँ। अच्छा। पीछे हमारा कमरा बना हुआ है। जी। हम गृहस्थ में हम क्योंकि यहाँ पे अभी नहाने का प्रावधान नहीं है, ओके। तो हम नहाने जाते हैं। और मैंने खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम कभी उठा के गिलास का भी पानी का नहीं पीते हैं। अच्छा। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि जो घर की स्त्री होती है वो अपनी रसोई की रानी होती है। अच्छा। हाँ, तो उसका सारा जो किचन का जितना भी सिस्टम है वो वही जानती हैं। तो जब हम रसोई संभालते नहीं हैं तो हमें पता भी, आपके घर मेहमान आए है ना, वो आते नहीं किचन में घुस जाता, तो आपके घर में पहले नॉर्मल होता है, पानी पीता है, कुछ चाय पीता है, उसके बाद जब खाना बनाने लगते हैं तो वो आपके किचन में जाता है। तो हमारा यही नेम है। और एज अ सन्यासी, एज अ संत, और सन्यासी आपको पहले बता दें, जो साधु होता है वो स्त्री पुरुष नहीं होता, वो साधु ही होता है, वो सन्यासी ही होता है ना, वो संत ही होता है। संत में आप स्त्री या पुरुष का ये जो है वो नहीं होता है। तो मेरा जीवन ज़्यादातर पुरुषों की तरह ही बीतता है। सुबह उठते हैं तो उठने के बाद पहले हमारी जो प्रभात की माला होती है वो हमें पूरी करनी होती है। उसके मंदिर आते हैं, मंदिर माता जी को उनको जगाना, उनका भोजन वो सब किया जाता है, जिसके लिए मंदिर में ही शेफ रखे गए हैं जो उनका भोजन करते हैं। जो माता जी छोड़ती हैं उसी वही भोजन हम ग्रहण करते हैं। और जो हमारे साथ हैं, इस समय मुझे ऑस्ट्रेलिया में फॉलो करने वाले अराउंड 450 से 500 बच्चे हैं जो साधनाएं करते हैं हमारे साथ, जिसमें परिवार भी हैं, जिसमें बूढ़े लोग भी हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, जिसमें यंगस्टर्स बहुत हैं जो साधनाएं करते हैं माता काली को प्राप्त करने के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर ये रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ऑस्ट्रेलिया में। वेरी नाइस। हाँ जी। और अभी तो कुछ अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, पर अभी सभी शाम को पहुंच जाएंगे क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है। तो हम शिव साधना कर रहे हैं अभी, शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो उसके बाद हम जब हम अपना नाश्ता कर लेते हैं, भोजन पा लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी माला दोपहर की भी कोशिश करते हैं कि पूरी कर लें। पर जो मंदिर में आते हैं, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो मंदिर में आने वाला भगत है वो हमें माँ के समान ही प्रिय है, क्योंकि हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है माँ काली। हम भी वहीं से झुका रहे हैं, हम भी उसी को देखते हैं, और जो आने वाला वो भी उसी के चरणों को पखार रहा है। तो इसीलिए हम उनको उतना ही प्रेम करते हैं। उसके बाद जब लंच टाइम होता है तो माता जी को जो भोजन माता जी जो भोजन करती हैं उसी को हम साधक सभी उसको पाते हैं। उसके बाद दूसरे चार माता जी का जो दरबार है वो विश्राम के लिए हम बढ़ाते हैं। उस समय पे हम भी विश्राम करते हैं। और उसके बाद 4 बजे जब हमारे शेफ जब आते हैं तो माता जी को चाय और नाश्ता दिया जाता है, तो उसी चाय और नाश्ते को हम पाते हैं। और उसके बाद रात को जो भोजन माता जी करती हैं उसी को हम और हमारे साधक सभी ग्रहण करते हैं। और उसके बाद हम रात को 11 से 12 बजे तक हम अपनी माला जो दिन में रह गई होती हैं तो हम उसको पूर्ण करते हैं। फिर 12 बजे के बाद जो हम साधना कर रहे हैं हम उसकी माला उठाते हैं, जिसको पूर्ण करने में हमें सुबह के 4 साढ़े 4 बज जाते हैं। फिर 4 साढ़े 4 बजे हम जो है हम थोड़ा विश्राम करते हैं, सोते हैं सभी जन। और उसके बाद हम उठते हैं 6:30 बजे। 6:30 बजे फिर हम प्रभात की जो माला है वो करते हैं। जो कई आप सब देखे होंगे जो सुबह बहुत जल्दी 3:30 4 बजे उठ जाते हैं, तो हम उस समय पे उठते नहीं हैं, हम उठे ही होते हैं।
तो हम साढ़े कितने 6 घंटे सोते हो आप? सोने के लिए 2.5 घंटे से 5 घंटे। अगर कोई ऐसा दिन है जिसके अंदर राहु काल पड़ जाए, या फिर गुरु जी से आज्ञा हो जाए, या कोई त्योहार आ जाए, या कुछ तबीयत ठीक ना हो, तो 5 घंटे। अगर हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बहुत बढ़िया है, और हमारे गुरु जी पूरे हमारे मूड में हैं कि, तो फिर हम 2.5 घंटे से हमें यहाँ सोना होता है। तो माता जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी जो शादी हुई, पहले तो ये पूछूंगी कौन से ईयर में हुई, और शादी के बाद फिर ये जो साध्वी का सफर है और गृहस्थ जीवन, और फिर उसके बाद सन्यास जीवन, मैं इसके बारे में सुनना चाहूंगी। और ये एक बड़े ही क्योंकि मेरे को बड़े शॉकिंग लगा कि अच्छा, आपकी शादी भी हो चुकी है, तो आपके बच्चे भी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ जी 2011 में हमारा विवाह हुआ था। तो जब विवाह हुआ तो मेरे जो पति हैं वो हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी, अरेंज मैरिज पर थी इंटरकास्ट मैरिज। तो जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय तो यहाँ की जो स्ट्रगल्स चल रही हैं वही चल रही थी, पर माता जी की कृपा से जो जिंदगी थी बहुत इजी होती जा रही थी। तो हर पल माता जी का शुक्राना, मैं जब भी माता जी का नाम लेती हूँ तो मैं धरती नचकारती जरूर हूँ कि उन्होंने बहुत दिया है इस धरती पे भी और भारत की धरती पे भी, हमेशा नाम का परचम लहराया है। तो जब विवाह हुआ तो उसके बाद तो वही स्ट्रगल थी। तो हमारे पति ने बोला कि जी आप अभी आप कुछ नहीं करना, जब तक घर नहीं होगा तब तक हम बच्चे वगैरह कुछ नहीं सोचेंगे, आपको जो करना है आप तो अध्यात्म में कर सकते हैं। पर नहीं सोचेंगे और नहीं करने में फर्क था। तो हम सोचा कि अभी नहीं, जब बच्चे होंगे तभी देखेंगे। तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगी कि हमें डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आपके बच्चे होने बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे नहीं हो सकते। तो फिर बड़े टेस्ट वेस्ट करवाए, सब कुछ भारत में भी यहाँ पे भी, पर सभी ने बोला कि नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने तब तक हमने अपना घर परचेज कर लिया था, पहला घर अपना भारत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे। तो मैंने उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या चाहते हो कि आप, तो हमने बोला कि ऐसा, क्योंकि मुझे साधना में तो जाना ही है, तो अपने कार्य कीजिए कि आप मुझे घर में ही एक मुझे मंदिर शुरू कर दीजिए ताकि मैं अपनी साधना शुरू कर सकूं। तो हमारा घर इस प्रकार से बना हुआ था जिसका बैक यार्ड साइड पे था। तो हमने साइड पे छोटा सा शेड लगा के माता जी की मैंने पूजा शुरू कर दी। तो ये तारीख थी 1 अप्रैल 2014 में। तो नवरात्र शुरू हुए थे, तो माता जी की मैं छोटी सी प्यारी सी एक मूर्ति लेके आई और उनकी मैंने पूजा शुरू कर दी। तो पहले दिन से ही, क्योंकि वो हमारा जो घर है वो मेन रोड पे है, तो भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। तो मैं खुद हैरान थी कि माता जी इतनी जल्दी अभी विराजमान हो गई। तो 1 अप्रैल को माता जी का स्थापना हुई वहाँ पे, और 3-4 अप्रैल को नवरात्र चल रहे थे, शाम को बड़ी बड़ी आरतियाँ होने लग गई। तो मेरे लिए देख के बहुत अचंभे वाली बात थी कि माता जी मेरा इंतजार कर रही थी, मेरे लिए बहुत बड़ा साइन था एक। तो हमने वहां से मंदिर की शुरुआत हुई, तो साधना फिर वहीं रुक गई, पर वो मंदिर माता जी की सेवा, जो सेवा भाव था उस प्रकार से पूजन शुरू हो गया। करते करते, था तो बहुत छोटा सा घर का मंदिर था, बट उसी से ही माता काली जी का जो नाम था वो जगह जगह। तो उस समय तक जो मूर्ति थी वो काली माँ की नहीं थी, वो शेरा वाली माँ जी की, अम्बे माँ की मूर्ति से, हम प्रतिमा से ही हम पूजन करते थे। तो करते करते वहाँ तांता लगना शुरू हो गया। तो उसके बाद जब हमने देखा कि भक्तों का इतना उल्लास होता है मंदिर के लिए और इतना प्रेम मिल रहा है मंदिर को, तो मुझे माता जी ने हुक्म दिया कि अब आपको यहाँ से मूव करना है। तब हमने 7 नोवा कोट पे माता जी का जो ये स्थान लिया, और उसमें हमने माता जी की 11 फुट की जो मूर्ति है उनको स्थापित किया। तो माता जी, जैसे कि आपने बताया कि अब आपको बाद में संतान प्राप्ति हुई, ये चमत्कार से कम नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि सब जगह से आपको जवाब मिल चुके थे, तो आपका जो जिंदगी है वो संघर्ष चमत्कारों से भरी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि आप कितने भाई बहन हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, और इसके बारे में थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। आप चमत्कार के बारे में तो नहीं पूछा तो बेहतर है, क्योंकि चमत्कार, मेरा होना ही चमत्कार है। अगर मैं हूं तो चमत्कार है, अगर मैं हूं तो माँ रानी है, अगर मैं नहीं हूं तो मुझे नहीं पता, अगर मैं हूं तो वो हैं तो मैं हूं, मुझे इतना पता है। मेरे घर में हर चीज, अभी भी नहीं पहले भी, मेरे घर में हर चीज चमत्कार से हुई है। मेरे भाई हैं, वो मुझसे 21 साल छोटे हैं,
मेरे पिताजी को उनके जीवन काल में 18 से ऊपर पैरालिसिस अटैक आए थे, ओह, पर हर बार वो खड़े हुए हैं। अच्छा हाँ, हर बार वो खड़े हुए हैं बिना किसी उसके, मतलब 2 मिनट में खड़े हो जाते थे वो। अच्छा और सीवियर अटैक से कोई ना कोई आता था, मतलब उसका इलाज करके तभी के तभी गायब। तो मैंने माताजी को बड़े बड़े क्लोजली देखा है। तो जब 2022 में जब मेरे हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, तो 25 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस दिन हमारा जागरण था रात को। तो जागरण दल निकलते हैं, तो जब दल निकाले जाते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि घर में मृत्यु भी हो जाए तो जागरण करवाने वाला करेगा, और जो जागरण भुगताने वाला है वो भुगताएगा। तो हम दल पकड़ने से मैं मानता हूँ, तो हम मना नहीं कर सकते। तो हमने उस दिन जागरण किया। आपके बड़े पिताजी इंडिया में ही थे या इंडिया में थे, उन्होंने 10 दिन और आप 6 दिन ऑस्ट्रेलिया के, में थे? हाँ जी, हमें 6 दिन के बाद उनको यहाँ पे आना था। अच्छा हाँ जी, उनकी टिकट वगैरह सब कुछ बुक थी माता पिता की। तो पिताजी की जब पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, पर हमें जागरण तैयार करना था, तो जागरण किया। तो जागरण में ही माता जी ने हुक्म दिया कि आपको नहीं जाना है। तो जब माता जी चमत्कार दिखाती हैं, जब वो आपको देती हैं तो लेने का भी हक उसी का है ना। तो ये नहीं है कि वो देंगे ही लेंगे नहीं। तो उनकी हर चीज, उनका दिया हुआ अमृत भी मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना उनका दिया हुआ विष, उनका दिया हुआ आशीर्वाद भी मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना उनका दिया हुआ थप्पड़ मेरे को। उन्होंने थप्पड़ ही बड़े मारे हैं, सब जानते हैं। तो मैं थप्पड़ मारे हैं, तो तब भी इतिहास बना है मेरा। जब उन्होंने प्रेम दिया है मेरे को, तब भी इतिहास बना है। तो जब माता जी ने हुक्म दिया कि भैया मृत्यु पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख को माता जी की चौकी थी मंदिर में, और वो बड़ी धूमधाम से करवाई जाती है। तो उस समय माता जी ने बोला कि अगर तुम अभी चले गए तो 4 दिन 5 दिन के बाद चौकी है माता जी की, तो मतलब मेरी चौकी कौन भुगताएगा, और अगर तुम रोगी तो चौकी कौन भुगताएगा। तो इसीलिए माता जी ने फिर वो हुक्म दिया। तो आई मेड श्योर कि 3 जनवरी तक आंखों में ना आंसू था, ना कोई दर्द था, ना कोई दुख था। तो पिताजी चले गए। हाँ, पर जैसे 3 जनवरी आई, उसके बाद पिताजी के जाने का एहसास था। मोह नहीं है, बिल्कुल भी मोह नहीं था, पर हाँ, पिताजी गए हैं, उसी का दुख था कि कभी जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। अगला सवाल करना चाहूंगी, ये जो आपकी, क्योंकि आप यहाँ पे आपने मीडिया स्टडीज की, उसके बाद ये जो साध्वी वाली जो स्टडीज है, एजुकेशन है, और ये जो आपने चोला डाला, ये आपने कौन सी एज में ग्रहण किया? और इसके लिए आपने जो आज आपको जो तंत्र विद्या है, इसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया में गई या इंडिया में आपने इसकी एजुकेशन, आपके गुरु कौन है, उस जर्नी के बारे में बताइए। एजुकेशन हमारी सारी थी। तो पहले तो हम बता दें कि 3 प्रकार की जो होती है इसके अंदर शाखाएं होती हैं, एक यांत्रिक, एक मांत्रिक, एक तांत्रिक। तीनों की अपनी अपनी कहते हैं विशेषता है। कुछ ऐसे विशेषज्ञ रहे हैं जो यंत्रों के सहारे आपके दुखों का निवारण करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मंत्रों के द्वारा, जो हमारे पंडित होते हैं सारे, जो माननीय पंडित है हमारे, और कुछ होते हैं तंत्र से करते हैं। तंत्र को बहुत लोग गलत लेके जाते हैं। तंत्र में क्या कहते हैं कि तंत्र कर दिया, किसी का बुरा कर देंगे, कुछ ये हो जाएंगे। पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तंत्र का अर्थ होता है प्रॉप्स। प्रॉप्स का क्या अर्थ होता है कि अगर आपने जैसे आप जब पंडित जी से घर में पूजन करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि वस्त्रम समर्पयामि। तो एक कलावे का कपड़ा, कलावा काटते हैं, उसको करते हैं और नारियल जी पे चढ़ा देते हैं। ये हो गया मांत्रिक, ठीक है। और आपने जैसे बोला कि नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, है ना। तो उसमें क्या किया जाता है, आप करते हैं कि थोड़ा सा मिठाई दी, भगवान जी के ऊपर अर्पण कर दी, यही करते हैं ना। तो ये हो गया मंत्र में ये आपको इतनी लिवरेज मिल जाती है। तंत्र में क्या होता है, जब तंत्र करते हैं तो अब जब कहते हैं वस्त्रम समर्पयामि, तो माता जी को एक मौली का एक पीस या एक लीर नहीं चढ़ाई जाती है, तो माता जी की साइज की पूरी साड़ी चढ़ाई जाती है। प्रॉप्स मतलब जैसे अगर आप अपने किन्हीं को मिलने जाओ, किसी बड़े बंदे को मिलने जाओ, तो ये तो नहीं है कि आप मिठाई के नाम पे 250 ग्राम लेके जाएंगे, आप 11-11 डब्बे लेके जाते हैं। तो पता है कि उसको मनाने का तरीका यही है। तो यही तंत्र है। हम लोग बहुत गलत लेके जाते हैं कि तंत्र है, तांत्रिक है, जिसका मतलब पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं कौन सी दुनिया पलट देंगे। कुछ नहीं होता। और माँ काली का जो तंत्र के साथ नाम जोड़ा जाता है, वो इसलिए जोड़ा जाता है, जो हमारी माँ काली है वो बड़ी स्पेसिफिक हैं। जो वो आपसे लेंगी वही आपको देंगी। अगर आप उनको 100 मीटर कपड़ा देंगी कि माता जी आपके लिए कपड़ा वस्त्र लेके आए हैं, तो माता जी आपको 100 मीटर देंगे कि आप भी यही पहनो। जब आपको पहनने के लिए 8 मीटर का सूट, 8 मीटर कपड़ा चाहिए सूट के लिए, 2.5 मीटर की चुन्नी चाहिए, तो उनको भी
6 मीटर की साड़ी चाहिए, 11 मीटर का कपड़ा चाहिए जो पहनती हैं। तो यही फर्क है मंत्र और तंत्र में। तो हमें यही सिखाया गया है कि जो आप माता जी को वचन देते हैं तो उसको सांकेतिक नहीं, उसको प्रमाणित वही चीज दीजिए, ताकि जब वो आपको देने आए तो भी आपको वही दे जो आपको चाहिए। तो जो हम तो ये हमारे जो गुरु जी हैं वो श्री माली जी हैं, जोधपुर में उनका आश्रम है। तो अभी तो हमारे गुरु जी जो हैं वो जो है चोला छोड़ चुके हैं, वो अब यहाँ पे नहीं है। तो उन्हीं से सारी एजुकेशन हमने ली थी। तो कौन सी एज में आपने चोला डाला ये? चोला जो मैंने डाला है, चोला 2020 में डाला है मैंने, 1 मार्च 2020, जब 7 नोवा जो काली माता मंदिर है, जब माता काली जी की स्थापना हुई थी, जब उनके अंदर प्राणों का संचार किया गया था, तो उनके प्राणों के संचार के साथ ही मैंने अपना जो ग्रस्त जीवन था उसको पूर्णतः मैंने त्याग दिया था। अच्छा, तो ये जो आप इसके लिए मतलब जो तंत्र विद्या है या फिर इसकी जो स्पेशल पढ़ाई होती है, तो इसके लिए आपको फिर इंडिया जाना पड़ा होगा? नहीं, वो मैंने इंडिया में की थी, वो करके यहाँ पे आई थी मैं। तो दोबारा जब आपने चोला डाला तो दोबारा से नहीं, जब चोला डालना वो डिफरेंट है, पढ़ाई इसकी डिफरेंट है। जब आप सब कुछ त्याग देते हो या कुछ कर देते हो तो उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे हो, या आपका जब आप किसी के लिए कुछ त्याग देते हो तो आपका सीधा कनेक्शन उसके साथ होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे भगवान मुझे मिले हैं वैसे भगवान आपको भी मिलेंगे या किसी फलाने को भी मिलेंगे ना। हर व्यक्ति ने, किसी ने भी, चाहे वो धन्ना भगत हो चाहे वो ध्यानु हो, सबने भगवान को अपने तरीके से ही पाया है, प्राप्त किया है। उसी प्रकार से चोला डालना बिल्कुल डिफरेंट चीज है एजुकेशन से। एजुकेशन मेरी जो थी, वो जो हम हवन करते हैं, जो हम पूजन करते हैं, वो एजुकेशन है सारी हमारी, जो हमने जोधपुर से की। और जो हमने जो चोला पहना है, ये माता जी के लिए हमारा समर्पण है कि हे माँ, अब आपके लिए हम दुनियावी चीजों से दूर हो रहे हैं ताकि आप हमें मिल पाओ। तो माता जी, ये जो आपने मेलबर्न मंदिर में जो आपको भगवान की तरफ से एक अवसर मिला, काली माता मंदिर यहाँ पर नींव रखी गई और आपको आशीर्वाद मिला, तो ये जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बनाने का जो सफर था, इसमें आपको कितने उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा? क्योंकि काफी सारी परेशानियां थी। एक इंसान एक घर भी बनाता है तो उसमें भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी अड़चने आती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक भगवान का घर है, ये तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि भगवान तो अपने घर के लिए उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे रास्ते आसान कर देता है। लेकिन फिर भी क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इंडिया में भी बहुत ऐसा होता रहता है कि कई और लोगों के धर्मों के लोग भी अड़चने डालते हैं, कुछ और भी अड़चने आ जाती हैं। क्या आपको किसी अड़चनों में से गुजरना पड़ा, परेशानियों में से गुजरना पड़ा इस दौरान? जब अपना घर बनाते हो तो आपको मुसीबतें आती हैं, जरूर आती हैं, बड़ा मुश्किल से घर बनते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप अपने लिए कुछ करते हो। पर जब आप भगवान के लिए कुछ करते हो ना, तो वो जो प्रॉब्लम्स आपके लिए आती हैं तो उनका आकार बड़ा डिफरेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लोग बड़े अच्छे मिले हैं, मुझे 2 प्रकार के लोग मिले जिंदगी में, ये हमेशा बोलती हूँ मैं। एक तो बहुत अच्छे लोग जिन्होंने साथ दिया, एक दूसरे उनसे भी अच्छे लोग जिन्होंने सबक दिया। अच्छा। हाँ, बुरे लोग मुझे कभी नहीं मिले, जिन्होंने सबक दिया। तो क्योंकि सबक एक ही बार ले सकती थी, दोबारा लेने की हिम्मत नहीं थी। सबक बताइए, क्या सबक दिया, कैसे सबक थे वो? सबक तो जी, फिर वही, अगर हम सबक की बात करूं तो कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने ये सिखाया कि भगवान ही अपना है। तो अगर कोई मुसीबत में है उसको छोड़ दो, मुसीबत में ही छोड़ दो, पहले भगवान की तरफ देखो, पहले उनका करो। क्योंकि ऐसे काफी लोगों की हमने सहायता करी जो शायद योग्य नहीं थे उसके, या सोच लो कि या कह दो कि हमें हुक्म था माता जी का कि हमें उनकी सहायता करनी थी, पर उसकी वजह से वो तो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, पर हम अपनी मंजिल थोड़ा सा पीछे हो गए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे हम ऐसा सोचते हैं जिनकी हम मदद करते हैं वो हमारी आगे नहीं आते, बट कोई और भगवान भेज देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान, अगर कोई भी आ रहा है तो भगवान जी की वजह से ही आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आ रहा है वो भगवान जी की वजह से ही आ रहा है। अगर तो कोई पॉजिटिव आ रहा है आपकी लाइफ में तो भगवान जी चाह रहे हैं कि आपका काम जल्दी निकल जाए, वो इसलिए आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो भगवान जी जानते हैं कि इन फ्यूचर ये होने वाला है, तो थोड़े इसमें से निकाल दो, बड़े से फंसे थोड़े में निकाल दो। तो भगवान जी आपको पहले सबक दे देते हैं। तो मैं तो इसी बात पे यकीन करती हूँ। और बाकी अगर हमने विचरना तो मनुष्य में है ना। 3 प्रकार के मनुष्य हैं हमारे साथ, एक तो देव, एक राक्षसगण, एक देवगण और तीसरा मनुष्यगण।
जो देवगण है उन्होंने अच्छा ही करना है आपके साथ, जो मर्जी कर लो, तो वो आपसे भी अच्छा करेंगे, वो किसी से भी अच्छा करेंगे। वो ना आपके दोस्तों में है ना आपके दुश्मनों में है, उनका काम है अच्छा करना और आगे बढ़ जाना। एक होते हैं राक्षसगण, जो राक्षसगण होते हैं उन्होंने बुरा ही करना है आपके साथ, बुरा नहीं करेंगे तो वो आपको सबक जरूर देके जाएंगे, तो वो आपके दोस्त नहीं होते हैं, वो भी अच्छे भी होते, वो भी आएंगे आपको सबक देंगे और चले जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है आपके साथ। तो इसे होते हैं मनुष्यगण, ठीक है। ये होते हैं जो आपके दोस्त बनते हैं, जो आपके दोस्त बनते हैं फिर ये आपको, अगर तो आप उनसे अच्छे हो फिर राक्षसगण की प्रवृत्ति निभाते हैं, अगर आप उनसे नीचे हो तो ये देवगण की प्रवृत्ति निभाते हैं। तो माता जी ये आजकल ना बहुत सारे ट्रेंड में है, बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल आपको भी देखने में आते होंगे, और भी हमारे लोग चाहे वो भारत में हो और भी देशों में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, तो अक्सर उनको बहुत सारी चीज़ों में भटका दिया जाता है कि ये ऐसे मत करो वैसे मत करो, बहुत सारी क्रियाएं बताई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे टोटके बताए जाते हैं। उसके बारे में आप हमें बताइए कि कौन से ऐसे टोटके हैं, या ये टोटकों को फॉलो करना चाहिए या करना नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये ना मुद्दा हो गया, ये नेशनल मुद्दा है। जब हम पॉडकास्ट खोलते हैं तो आप कड़ा धागा नहीं पहनो, आप यहाँ से निकलो, आप 2 कौडियां अपने घर में रख लो, आप ये रख लो, अपनी पत्नी को चांदी के सामान दो, ये बहुत ज्यादा देखते हो आप, है ना। तो शुक्रवार के दिन कह देते हैं कि चांदी दोगे तो आपका काम बहुत कुछ, अच्छा हाँ, पैसा ऐसे आएगा। नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। पहली इससे कुछ नहीं है, इससे क्या होता है ना कि आप कर्म कांड में जा रहे हो, आप भगवान को नहीं प्राप्त कर रहे हो, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर रहे हो। अगर आपको कुछ बताना तो आप ये बताइए कि हाँ जी, अगर आप माँ काली को मानते हैं या आप माँ लक्ष्मी जी को मानते हैं तो हर शुक्रवार को सुबह बैठिए, पौना घंटा बैठिए, आधा घंटा बैठिए, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र कीजिए। वो नहीं बताएंगे, वो क्या बताएंगे, 4 कौडियां रख लो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये आपको हर प्रकार के जो गुड लक से दूर कर रहे हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि हर जो भी कोई उपाय है, एक उपाय दूसरे उपाय के एंटी है। ओके। आप ये नहीं है कि आप कोई भी आपको जो हमेशा कहा जाता है कि जैसे मेरे गुरुजी ने बोला था कि एक ही द्वार रखना, एक ही साईं रखना, तो मेरा साईं मेरी माँ काली है ना, एक द्वार मेरा काली माँ पटियाला रहा है और अब मेरा क्रेगी बन है। वो क्यों कहा जाता है कि 4 मुंह 4 बातें। जब आप इससे पूछोगे हाँ जी आप ऐसा करना, दूध को कुएं में फेंक दो, आपका ये कार्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरे को बोलो, दूसरा बोलेगा कि आप ऐसा करो कि दूध को आप प्रिजर्व करके रखो। अब ये दोनों उपाय एंटी हो गए, एक तो आप फेंक रहे हो, एक आप प्रिजर्व कर रहे हो। तो जब दोनों उपाय करोगे आप अपना शुक्र भी खराब कर लोगे, अपना चंद्र भी खराब कर लोगे। इससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। तो जब भी आप कोई ऐसा उपाय करते हैं, पहली बात तो कृपया कलयुग में बहुत जरूरी है, एक आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। किसी को भी जिसको आप फॉलो, जो आपको भाता है, जो आपको अच्छा लगता है, पॉडकास्ट सुन के कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। पॉडकास्ट के अंदर उन अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, मैं देखती हूँ कई लोगों को जिनको संतों का मतलब नहीं पता, जिनको साधुओं का मतलब नहीं पता, साधुओं का मतलब नहीं पता, वो ऐसी जानकारी दे देते हैं जो आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। वो ये नहीं बताते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को ये करना है, वो उपाय बता देते हैं आप ऐसा कर लो। इन द एंड क्या होता है कि आप रखते हैं, वो काम नहीं होता है, बल्कि काम आपका खराब होता है, जिसकी वजह से आपका विश्वास भी उठता है और आप अपने ग्रह को उसको कमजोर कर देते हैं। तो बेटर है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अच्छा है, आपको मंत्र नहीं आते हैं, आपको कोई संस्कृत नहीं आते, कोई बात नहीं, आराम से शुद्ध हिंदी में, क्योंकि भगवान वैसा ही होता है जैसा आप उसको देखते हैं, जैसा आप उसको मानते हैं, वही भगवान है। अगर आप उसको हिंदी में मानते हैं तो वो हिंदी समझेगा, अगर आप उसको इंग्लिश में जानते हैं वो आपको इंग्लिश में जवाब देगा। अब भगवान आपके साथ उसी प्रकार से वार्तालाप करता है जिस प्रकार से आप चाहते हैं। तो जब भी आपको लगे आपको समझ नहीं आ रहा है, भगवान के सामने बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, उसका आह्वान कीजिए कि हे भगवान जी, मैं आपको याद कर रहा हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये बहुत इजी है, रदर देन कि आप ऑनलाइन जाइए, आप आधे अधूरे टोटके सुनिए, आधे गूगल के ऊपर भी उपाय बताए जाते हैं। अगर ये करना फिर तो आपको, अगर गूगल पे सुन के या फिर पॉडकास्ट सुन के या फिर ये यूट्यूब पे सुन के ही अगर साधनाएं होने लगी तो हर व्यक्ति भगवान को बांध के रख लेगा। तो जिन्होंने भगवान को बांधा है ना, मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, उन्होंने कभी फोन खोल के देखा भी नहीं होगा, उन्होंने कभी पॉडकास्ट, कभी यूट्यूब देखे भी नहीं होंगे, जिनके नाम भगवान के साथ जोड़े गए हैं, जिनके नाम हुए हैं। माता जी, जैसे अब बात चली ही है टोटकों की, तो कह सकते हैं जो उपाय कह सकते हैं,
मतलब कि टोटकों के अलावा एक शब्द है उपाय। तो अगर क्योंकि हर किसी को प्रॉब्लम आती है, कारोबारी हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे भारत से बाहर हो, हर किसी को होता है कि लक्ष्मी हमारे घर में आए, पैसा आए, धन आए, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा टोटका बताना चाहोगे आपकी जिससे धन ज्यादा आए? मुझे भी बताइए कि धन के लिए क्या उपाय है। हाँ, लक्ष्मी माँ तो सभी को चाहिए, है ना। जी और बड़े सरल रूप में चाहिए। जी कोई लक्ष्मी माँ को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, पहली बात। पर दूसरी बात, जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैं एक ही जवाब देना चाहूंगी कि अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है या कम है, उसका कारण क्या है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो उनको आपके पास नहीं आने दे रहा। अच्छा। क्योंकि ये जो लक्ष्मी माँ है ना, तो अगर वो आपके पास क्यों नहीं पहुंच पा रही है, तो उनको मंगल रोक रहे हैं, या उनको शनि रोक रहे हैं, या उनको गुरु रोक रहे हैं, जो हमारे मेन जो ग्रह है, या उनको बुध रोक रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आपको लक्ष्मी किसके चाहिए। एक होती है लक्ष्मी जो आपका खाना पानी चला रही है। मैं आपको यकीन से बात कह सकती हूँ कि हर व्यक्ति को दिन में एक समय भोजन मिलता है, कहीं से मिले कहीं से भी। माता जी का इतनी कृपा हर एक के ऊपर है, उनको भोजन, हाँ मन का ना मिलता हो बात हो रहा है, पर एक समय में एक बार उनको भोजन मिलेगा, है ना, मिलता है। जो लोग भारत में भी हैं, जो लोग भीख मांगते हैं या भूखे हैं, उनके पास भी कहते हैं एक सोर्स है जहाँ से वो खाना मिले, चाहे वो गुरुद्वारा चले जाए, मंदिर चले जाएं, चाहे वो आश्रम बने में बहुत बड़े बड़े जो एक्चुअली फूड देते हैं। ठीक है। तो अब होता है कि आपको सच में लक्ष्मी चाहिए या आपको शुक्र चाहिए। अच्छा। शुक्र होती है विलासिता। ओके। कि आप गाड़ी लेने गए हो, टोटल लेके आओगे, कि रेंज रोवर लेके आओगे, मर्सिडीज मतलब अलग अलग है, लक्ष्मी जी अलग है और शुक्र जी अलग। शुक्र जी अलग है। तो आप लक्ष्मी लेकर, जो लक्ष्मी जी का काम है, आपका जो भी आपका जो कहते हैं बेसिक चीजें हैं, अच्छा, उसको अच्छे तरह से परिपूर्ण करना, वो माँ लक्ष्मी जी का काम है। तो ये तो एक मुझे नई चीज आपसे सीखने को मिली है कि जो लक्ष्मी जी हैं वो हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, जो शुक्र है वो विलासिता के प्रतीक है और विलासिता दिलाते हैं, धन ऐश्वर्य, उसके डिपार्टमेंट जो है वो शुक्र महाराज के पास है, और लक्ष्मी जी जो हैं वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करती हैं। तो इसके फिर मतलब जो उपाय हैं वो अलग अलग है। मतलब अगर आपको धन लाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अपनी लग्जरी लाइफ बढ़ानी है, तो हमें शुक्र की पूजा करनी है। तो डिपार्टमेंट्स के बारे में बताइए। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, डिपार्टमेंट। जी, डिपार्टमेंट इसलिए मैं अच्छा वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो योग्य जो है योग्य जो सचिव हैं, लगा लो आप, तो उनके पास अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए ताकि वो अपनी डिपार्टमेंट की देखरेख अच्छे से कर सके जी। अदरवाइज जब खिचड़ी मच जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हिंदू धर्म के अंदर ये बहुत ही बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जो हमारा रिलीजन है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप ये करो तो वो खुद ना, हर डिपार्टमेंट एक भगवान चीज का डिपार्टमेंट है, तो जन्म से लेके मृत्यु तक। हाँ, तो आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं मान रही हैं तो आपके पास आपका एक डिपार्टमेंट है इष्ट देव का या कुल देव का, तो वो आपकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको अपार धन चाहिए, है ना, आपको बहुत कुछ करना है, सबसे पहले अपना खाना पीना शुद्ध कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। आपका खाना पीना बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपका रहना सहना बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपका जो वाणी है वो शुद्ध होनी चाहिए। इससे ही आपके घर में लक्ष्मी माँ का जो प्रकाश है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो माता जी, आपने जैसे अभी हमने बहुत सारी बातें की लक्ष्मी जी, कुबेर जी के बारे में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो भगवानों के हैं हमारे, उनके बारे में बात की। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, जब वो जागरण करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, तो हम जाते हैं, बहुत सारे लोग खेलना शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर कह देते हैं कि माता सवार हुई है। तो ये कहाँ तक सच है? क्या वाकई में ऐसा होता है, या ये कहाँ से वो लोग इतनी एनर्जी लेकर आते हैं, एकदम से खेलना शुरू कर देते हैं? इसके पीछे क्या राज है? इसके ऊपर आप कुछ बोलोगे? बार 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 बजाई जाती है जी। उसको करने से आपका जो छोटी बुद्धि है वो सचेत हो जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा जब मेटल म्यूजिक चल रहा है तो उसके अंदर आगे हजारों लाखों जितने भी लोग खड़े हैं उसको सुन रहे हैं, तो सभी एक तरीके से खेलना शुरू कर देते हैं, बाल घुमाएंगे या जैसे भी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे देवी माँ का आगमन हुआ है या वो आई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग खेलते हैं, है ना, तो कृपया उनके आगे माथा मत टेकिए, कृपया उनको बिल्कुल भी आप इस चीज में बिलीव मत कीजिए कि वहां पे माता रानी जी का आगमन हुआ है। कुछ भक्त जन आपने देखे होंगे जब वो खेलना शुरू करते हैं
तो वो पहले धीरे धीरे सिर घुमाते हैं, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, वो करके वो माता जी को बुलाने का जैसे कि वो आवाहन करते हैं। पर सिर घुमाने से माता जी नहीं आती हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि माता जी की शक्ति बहुत ज्यादा है ना। अगर आप पुराने समय में लोग देखें तो बहुत लंबे चौड़े होते थे, बहुत लंबे चौड़े होते थे। अगर आप गूगल भी करेंगे तो हमारे भीम थे, वो 76 फीट के थे वो। तो जैसे समय कलयुग आ रहा है वैसे वैसे हम लोग घसते चले जा रहे हैं, हम छोटे होते जा रहे हैं, दुबले होते जा रहे हैं। तो पुराने समय में हम बहुत लंबे चौड़े होते थे, है ना। तो आप ये सोचिए कि माँ काली जो है, नॉर्मली जो लोग खेलते हैं वो क्या दिखाते हैं कि उनमें माता काली जी का आह्वान हुआ है। आप ये सोचिए कि माँ काली का शरीर या उनका जो उनका ऑरा है वो कितना बलवान होगा, है ना, उस समय में। और वो देवी हैं, वो शक्ति का वो स्वरूप है, वो शक्ति है, वो शिव की शक्ति है वो। तो वो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो काल की शक्ति है, वो कितनी प्रचंड होंगी, है ना। तो अगर हमारे पास से भी माता रानी पर निकल जाए ना, अगर हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, अगर माता रानी हमारे यहाँ पे पास में आ भी जाए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपके रोंगटे इतने खड़े जाएंगे, लगेगा आपकी स्किन फट के बाहर आ जाएगी। अच्छा। आपके आंखों में इतने आंसू निकलेंगे, आप भाव से खत्म हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि आसपास के आपको भूकंप जैसा फील होगा। तो माता जी का ये एहसास है। जिन लोगों को माता जी के दर्शन हुए हैं, जिनको किसी भी दिव्य शक्ति के दर्शन हुए हैं, वो बता भी नहीं पाते कि उनके पास उनको दर्शन हुए हैं। आपको कभी ऐसे फील हुआ आपके अंदर ऐसे कभी ऊर्जा, एनर्जी, मतलब कुछ अंदर तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ माता जी ने कोई है, मतलब वो ये बहुत ही गोपनीय भाव है मेरा। जब माता जी मेरे पास, हाँ मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे भी। हाँ। मैं ये नहीं बोलूंगी माता दर्शन नहीं दे, माता जी साक्षात दर्शन दिए हैं। शायद उसी की वजह से मैं आज इस स्वरूप को मुझे अपनाना या सब कुछ छोड़ना शायद मुझे बहुत इजी लगा होगा। पर अगर बोलो कि खेलना नहीं। और अगर माता रानी आएंगी, उनको जब माता रानी को आना है तो उनको बहुत कहते हैं ना, उनको सर्वनाश करना है उन दुष्टों का जो मानव जाति के लिए सही नहीं है। अगर वो खेलती आएंगी तो मुझे लगता खेलता व्यक्ति कोई भी, चाहे भगवान भी हो, वो कोई संहार कोई कार्य भी कर सकता है ना। फिर उनसे लोग पूछते हैं कि जो वो लोग बताते हैं वो सही कैसे बता देते हैं, आपकी भविष्यवाणी से सही कैसे कर देते हैं। क्योंकि जब वो आप खेलते हो, कुछ करते हो, तो आप अपने छोटे दिमाग को सचेत कर, उनको एक्टिव कर लेते हो आप। अच्छा। तो हाँ, तो आप ऐसी भविष्यवाणी दे देते हो जो किसी न किसी तरीके से कई बार सही हो सकती है। होगी कि एक्सपर्टीज हो? मैं तो एक्सपर्टीज ही बोलूंगी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछते हो, आप अपने प्रश्न से ही बहुत कुछ बता देते हो, अपने उत्तर के बारे में आप अपने प्रश्न से ही बता देते हो। जिस तरह से टैरो कार्ड्स, अब टैरो कार्ड जो देखते हैं वो भी ये होता है, आप खुद अपने कार्ड्स को टच करते हो, अपने कार्ड्स को निकालते हो, एनर्जीज आती है सेम। पर वो माता रानी आई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। okay. माता रानी के आने के लिए भी पहले जो उनकी योगनियां हैं, पहले वो आती हैं। अच्छा। पहले योगनियां आएंगी, योगनियां उस जगह को इंस्पेक्ट करेंगी कि माता जी के लायक है भी कि नहीं वो जगह, तो उसी के बाद माता जी आती हैं। घर के अंदर अगर कोई भी ऐसी तमस की चीज है या घर के अंदर संभोग हो रही है तो वहां माता देवी रानी नहीं आती है। माता जी, जो मैं अगला सवाल जो करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारी जो हिंदू संस्थाएं हैं, वैसे तो उनको डोनेशन चलिए आता है, ठीक है, लेकिन जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो सिखों की हो या क्रिश्चियनिटी की हो, तो वो कई तरह के हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, एजुकेशन संस्थाएं, स्कूल्स खुलवाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदू संस्थाएं हैं वो इसमें आगे नहीं आती हैं। नॉर्मली जैसे वो मंदिर है तो मंदिर है, अगर उनके पास पैसे भी पड़े हैं तो वो कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इवन अपने हिंदू भाई बहनों की भी मदद के लिए आगे नहीं आती, हालांकि उनके पास फंड्स पड़े होते हैं। तो आप जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में क्या कहोगे कि किस तरीके से ये इनको आगे आना चाहिए? क्योंकि जैसे बहुत सारी ग्रांट्स मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती हैं, लेकिन वो एजुकेशन के लिए देते हैं, स्कूल्स के लिए देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे हिंदू संस्थाएं हैं वो स्कूल्स नहीं खुलवाती हैं,
वो हॉस्पिटल्स की तरफ नहीं होती हैं, तो वो मिस कर जाते हैं वो सारी ग्रांट्स को लेकर। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपको डोनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फंडिंग्स, वो जो एडवांटेज हैं वो दूसरे धर्मों के लोग एडवांटेज उठा लेते हैं, वो अपने कई ऐसे स्कूल्स खुलवा लेते हैं, संस्थाएं खुलवा लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी हिंदू संस्थाओं को भी अब इन और एजुकेशन की तरफ आना चाहिए? इनफैक्ट आपका तो बैकग्राउंड भी, जैसे आपने पढ़ाई की है, वो भी एक सिविल सर्विसेज से बैकग्राउंड से रह चुके हो, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? जी। पहली बात तो जी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम लोग सिर्फ मंदिर खुलवाते हैं, हम लोग या कोई हॉस्पिटल वगैरह खुलाने में हमने नहीं खुलवाए हैं, ऐसा नहीं है। हम भी हॉस्पिटल भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा, हैं। नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया में जैसे कैंसर हमारे आपके वेरिबी की तरफ से ही कई से ऐसे जो हैं जो कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, वहाँ डोनेशन देते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, भी हॉस्पिटल्स होने चाहिए ना। नहीं खुलवाने, देखो आप जिस कंट्री में हो, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो, हाँ। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी चीज खुलवाने की बात आप करें, अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल खुलवाना, तो आप नहीं करवा सकते। जो ये हॉस्पिटल्स हैं तो सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट तो है। स्कूल्स की बात करते हैं अगर हम स्कूल की बात करें तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो लैंग्वेज स्कूल है उसमें हिंदी प्रथम नंबर पे है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जैसे अपने स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स हो गए, जैसे बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स हैं, वो लोग अपने इस्लामिक स्कूल्स खुलवा रहे हैं, तो हमारे हिंदू स्कूल्स भी होने चाहिए। हाँ, वैसे एक स्कूल है हमारे यहाँ, वैदिक स्कूल है, बट हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अभी हम पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में हम लोग उलझे हुए हैं। अगर आप किसी मुस्लिम को लेंगे तो मुस्लिम है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी मुस्लिम है, तो वो भारत में भी मुस्लिम है, वो पाकिस्तान कहीं पे भी जाए वो मुस्लिम ही है। अगर आप किसी क्रिश्चियन को लेंगे वो क्रिश्चियन ही है। हाँ। और जब आप हिंदू को लेंगे वो या तो एनआरआई हिंदू है या वो भारतीय हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। ये मुझे बहुत लगता है, क्योंकि हम लोग यूनिटी नहीं है हमारे को। नहीं, यूनिटी बहुत है, यूनिटी कमी नहीं है हमारे अंदर, हमारे में यूनिटी कमी नहीं है। अच्छा। हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हम इतने ज्यादा लिबरल हैं, हम पानी की तरह हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है पानी की तरह है, वो जहाँ जाती है ना वैसी हो जाती है। अच्छा। वो अपना रंग छोड़ देती है, इतना सा प्रॉब्लम है हमें। हम अपना जिस रंग के हम लोग हैं हम वो छोड़ देते हैं। हम जहाँ जाते हैं वैसा रंग हम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम ये छोड़ दें तो शायद बहुत स्ट्रगल हमारे लिए खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन जैसे हमारे एजुकेशन स्कूल्स हैं तो कई बार ग्रांट्स मिलती हैं, फंड्स मिलते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि ये हिंदू क्या करते हैं, अपनी यूनिटी की वजह से वो मिस कर जाते हैं, और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो कहते हैं हम स्कूल खुलवा देते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म के लोग स्कूल क्यों नहीं? स्कूल तो बाकियों के भी नहीं है, स्कूल बाकी के अभी मैंने कुछ देखे इस्लामिक स्कूल्स बने हैं। इस्लामिक स्कूल है, मैं फिर बता रही हूँ, इस्लामिक जो है जो मुस्लिम स्कूल्स हैं वो एक तो वो बहुत समय से आए हुए हैं, हम लोग अभी आना शुरू हुए हैं। हम तो अभी तो इनिशिएट लेना चाहिए। 25 साल हुए हमें आए हुए। 25 साल में हमारी पहले हम स्ट्रगल से बाहर निकले हैं हम लोग, अभी हम लोग सेटल हो रहे हैं। हम लोग आई थिंक फर्स्ट जनरेशन है जो यहाँ पे सेटल हो रही है। अभी हमारी सेकंड जो जनरेशन है वो उसने ग्रो करना शुरू भी नहीं किया है ना। जो मुस्लिम्स हैं वो आज के नहीं आए हुए हैं, और उनको यहाँ आने का, कई मुस्लिम कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया में आने का या अमेरिका में जाने का बहुत इजी रास्ता है। क्यों रास्ता है? क्योंकि वो साइलम सीकर और किसी भी प्रकार से, मैं नाम तो यहाँ क्या लूं, तो किसी प्रकार से वो आ सकते हैं, पर हम भारतीयों के लिए ये मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए जो कई स्थानीय गुरुद्वारे हैं उनके अंदर लैंग्वेज स्कूल चल रहे हैं, जो कई स्कूलों के जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें हिंदी पहले नंबर पे है, स्थानीय भाषा पहले नंबर पे है, जिसमें बच्चे जाते हैं। अगर आप प्रॉपर स्कूल बोलोगे, फिजिकल बिल्डिंग्स, अगर आप प्रॉपर स्कूल बोलोगे तो वो कोई भारतीय के नाम पे, अगर आप कोई मुस्लिम स्कूल भी देखोगे तो आप भारतीय स्कूल नहीं देखोगे, आप मुस्लिम स्कूल देखोगे, पर आप ये नहीं देखोगे कि वो भारतीय किसी संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। इस्लामिक स्कूल से प्रॉपर लिखा जाता है कि वो इस्लामिक स्कूल। हाँ, क्योंकि वो इस्लाम जो इस्लामिक स्कूल है वो भारत से नहीं है, उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी यहाँ पे। जब हमारा जो दूसरी जनरेशन शुरू होगी तो ये डिफरेंस अब तब देखेंगे, क्योंकि अब लोग ये इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब स्कूल जैसे हमने गुरुकुल शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। अभी गुरुकुल जब शुरू करेंगे, गुरुकुल का अर्थ क्या है? ये नहीं है कि बच्चे आज 2 घंटे रुकेंगे और चले जाएंगे। गुरुकुल का अर्थ ये है कि बच्चे सैटरडे मॉर्निंग को आएंगे, शनिवार को सुबह आएंगे और रविवार रात तक यहाँ पे रुकेंगे। तो उसकी पूरी 48 घंटे की दिनचर्या जो है वो मंदिर संभालेगा। लोकल सरकार आपको कोई मदद करती है फंडिंग के मामले में? वो तो जब निकलती है तो अप्लाई करते हैं, वी आर लकी इनफ तो ठीक है, अदरवाइज अभी तक माता जी ही कर रही हैं जो कर रही हैं। तो माता जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो
फिलहाल तो क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में, तो हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही बात करेंगे कि जो हमारे जो हिंदू बच्चे हैं या जहाँ पे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट हो, आप क्या देखते हो, क्या उनका फ्यूचर आपको क्या लगता है? वो मंदिरों से, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा सोचते हैं लोग कि धीरे धीरे वो लोग अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, मंदिरों में इनका रुझान कम होता जा रहा है। क्या आपको इन दिनों ऐसा महसूस हुआ, या आपको ऐसा लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और रुझान तो बल्कि बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को मंदिरों के लिए किस तरीके से आगे के लिए उनको कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये मेरा आखिरी सवाल है, और लेकिन इतना मन कर रहा है आपके साथ और बातें करूं, लेकिन मुझे क्योंकि काफी समय से मैं ये बढ़ती जा रही अवधि, तो मुझे ये आखिरी सवाल यहाँ पे ये लेना पड़ रहा है। उसके लिए मैं इतना ही बोलूंगी जी, मंदिर जाना आपके लिए ओकेजन नहीं होना चाहिए। आप जब मंदिर जाते हैं अपने घर की तरह जाइए, ठीक है। मुझे बड़े से पेरेंट्स आके बोल देते हैं कि छोटे हैं तो आ रहे हैं, बड़े होके आना बंद कर देंगे। ये मुझे बड़े इजीली लोग बोल देते हैं कि अभी छोटे हैं ना तो खींच के ले आते हैं, बड़े हो जाएंगे शायद आएंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो हमारे पास कभी ऑप्शन नहीं था। हमारे पास ये होता था कि मंदिर तो जाना है, तुम जी के जाओ, तुम मर के जाओ, तुम मंदिर जाओगे। और जो हमारे सभी क्योंकि मैं पंजाब में पली बड़ी हूँ, तो जो हमारे सब साथी थे उनका भी यही होता था। हमारा अगर आप पंजाब में जाएंगे पटियाला में, वहाँ पे काली माँ का मंदिर है और उसके बिल्कुल पास में दुखनिवारण साहब गुरुद्वारा है। तो हमारे ग्राउंड होता था, हम घर से निकलते थे, पहले हम जाते थे काली माता मंदिर, वहाँ पे सफाई करवाते थे, वहाँ पे सारा सेट करवा के, पूजन करवा के, माता जी को स्नान तैयार करवा के, उसके बाद वहाँ पे कड़ी चावल खा के फिर हम पैदल जाते थे दुखनिवारण साहब। उसमें तो हमें 12 मिनट। अच्छा। दुखनिवारण साहब जाके वहाँ पे हमने जितने भी बाबा जी थे सबको हमने जाके सत श्री अकाल बोलना है। सत श्री अकाल बोलने के बाद फिर हमें जाना है खाने में क्या बना है, तो अगर हम रजे हुए तो पैक करवा लेना है, अगर हम भूखे हैं तो हमने खा लेना है। तो रूटीन था हमारा ये। तो उसमें आज तक कभी किसी हमारे घर वालों ने क्वेश्चन नहीं उठाया कि तुम वहां पे क्यों गए, पढ़ लेते। पढ़ना भी जरूरी है तो वहां जाना भी जरूरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप जाओ कि आपके रूटीन होते हैं कि हाँ हमने गुरुद्वारा जाना है, आप जाते हो यहाँ पे, चाहे किसी के लिए जाए हो, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी के लिए भी जाओ, खाने के लिए जाओ, आप जाते हो। जब मंदिर आने की बात होती है तो आपको पीरियड्स नजर आ जाते हैं। पीरियड्स आ गए, 6 दिन आप इसलिए नहीं गए कि आपको माहवारी आ रखी है, 2 दिन इसलिए नहीं गए क्योंकि आपने सिर नहीं धोया, ठीक है। बाकी दिन इसलिए नहीं गए क्योंकि घर में त्योहार था, बाकी दिन इसलिए गए टाइम नहीं मिला। क्या इतना ईजी है भगवान को छोड़ना? फिर जब भगवान छोड़ देता है फिर आप पूरे खानदान पूरे जगह पे करते थे, होता ही नहीं है, कुछ होता है, बाबा के पास घूमते हो, फिर आप सब कुछ करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपने उस समय भगवान को नहीं दिया जिस समय आप ठीक थे। आप तब भगवान के पास भागे जो पूरा रास्ता नजर ही नहीं आया। तो तभी जाओ ना जब आप ठीक हो। आपने बैग लगाने का वेट करना ही क्यों है? तो हम अपने बच्चों को भी सिखाते, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन कर दुख काहे का होए। जी बिल्कुल। अपने बच्चों को भी कहते हैं मंदिर जाओ, बस जाके जल्दी आ जाओ। क्यों ज्यादा दिन कोई बात, तो पढ़ ले। अरे पढ़ के क्या करेगा आपका बच्चा? उसको नैतिकता ही नहीं पता, उसको एग्जाम से पहले पढ़ाई करना शुरू करते हैं। नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई कभी नहीं चाहिए होती। ये हमारी गलतफहमी है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको एजुकेशन एक आधार हो सकता है, तो सब कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आज बहुत अमीर है, वो अच्छा इंसान भी है, जरूरी नहीं है। जितनी मार उठाई घर में उन घरों में होती हैं जहाँ पे सभ्य लोग रह रहे हैं। आज भी हमारे एक रिक्शा वाले थे पटियाला में ही, जो हमें स्कूल लेके जाते थे। आज भी उनके घर में इतना अच्छा लगता है जाके। उनके घर में मैं जाऊं, हमारे घर वाले जाएं, खाना तैयार होता है। मेरे घर में कोई आ जाए, अब खाना बनाना पड़ेगा, हमारे घर में वो आए हैं। तो उनके वो ज्यादा सभ्य है हमसे। हमने क्या कर लिया पढ़ के? हमें तो इतना भी नहीं पता कि घर में इतना खाना होना चाहिए हमेशा। हम उतना खाना बनाते हैं कि फेंकना ना पड़े, है ना। तो ये है कि सभ्यता कभी, एजुकेशन आपको सभ्यता नहीं देती। सभ्यता कौन देते हैं? जो आपकी रस्म रिवाज होते हैं, जो आपकी शादियां आप जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप मंदिर में जाके उन लोगों से बात करते हो जिनको आप जानते भी नहीं है। सभ्यता वो देते हैं आपको, आप उनसे बात नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं करते हैं काफी लोग, यहाँ पे भी एक दूसरे को बुला के कुछ नहीं है। हाँ, तभी तो बच्चे बोल देते हैं कि मम्मा आप जाओ, मैं घर में वीडियो गेम खेल रहा हूँ। उनके बच्चों के लिए आपके साथ जाना जरूरी नहीं है, वीडियो गेम खेलना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों को पता ही नहीं है कि किसी स्वार्थ के बिना कुछ करना क्या होता है। सोशलाइजेशन किसी का, सोशलाइजेशन वो बड़े अच्छे से हो जाएंगे, वो बड़े अच्छे से हो जाएंगे। धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं ना। जी, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में भी खूब भले फले बड़े, और काली माता मंदिर जो है आज यहाँ क्रेगिबन में जहाँ पर है, यहाँ से और आगे बढ़े। धन्यवाद।
जय माँ काली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो आते हैं लोग आते हैं तो ज्यादातर क्या खरीदते हैं मंदिर के लिए? तो जो हमारा मंदिर है वो स्पेसिफिकली लाइक दीदी इज हैविंग लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। तो रुद्राक्ष, वी हैव द मेन रुद्राक्ष अट्रैक्शन ऑफ द पीपल है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रुद्राक्ष। Okay. हमारे पास 1 से लेके 12 तक रुद्राक्ष होते हैं। वी हैव ऑल्सो स्टोन्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे नीलम, सुचा मोती एंड काला कमलगट्टा एंड ऑल दैट। सो ये स्टोन्स बहुत पावरफुल होते हैं। सो वी हैव द मेन अट्रैक्शन ये है यहाँ पर रुद्राक्ष। ये सब ओरिजिनल है? या दे आर वेरी ओरिजिनल। जो यहाँ जैसे नेपाल होता है इनका जी। ओरिजिनेटेड एरिया, तो नेपाल से ये स्पेशली एक्सपोर्ट होते हैं ताकि इनकी जो गुडनेस है या फिर जो इनकी पावरफुल वो है सर्व करने की एबिलिटी है वो हम अपने भगत को दे सके। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूर्ति ताकि लोग अपने घर में रख सके। एंड वी हैव श्रृंगार मटेरियल, थालीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज भगवान जी के लिए, सो दैट दे कैन प्रे एंड हैव द गुड। राइट, थैंक यू। ਹਾਲ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। 7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ तो काफी भक्त आते हैं सवेरे और शामी लंगर वास्ते? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी, धन्यवाद, थैंक यू। P24 न्यूज मीडिया चैनल भावना नाथपुरी माता जी को उनकी मानव सेवा और सनातन धर्म सेवा के लिए सलाम करता है। देश और दुनिया से जुड़े रहे और देखते रहे P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।